बच्चों, तो आज से हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे और आप चाह भी रहे थे कि सर इंग्लिश स्टार्ट कर दीजिए। तो आज से हम इंग्लिश की पहला जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन उसको लेके बात करेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन के बारे में बात हम करेंगे। तो बच्चों देखते हैं इंट्रोडक्शन कैसा है इंग्लिश का। तो सबसे पहली बात आती है कि इंग्लिश है क्या। अगर मैं इंग्लिश के लेके बात करूँ तो बच्चों, इंग्लिश हो या हिंदी हो, या आप सभी जानते हो एक लैंग्वेज है। क्या है बच्चों? एक इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज बनती कैसे, आती कहाँ से बच्चों? तो ये आती है आपके साउंड से। कहाँ से आती है बच्चों? इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है वो आती है आपके साउंड से। अब साउंड से कैसे, मैं बताता हूँ बच्चों, जैसे समझें आप कि बचपन में क्या होता था। आप जैसे रोते थे, अगर आप रोए तो रोने से क्या होता था, आपकी मम्मी जो हैं आप आवाज़ सुनती थी और समझ जाती थी कि बच्चा क्या रो रहा है, यानी कि उसे भूख लगी है। तो आपने उनसे बोला नहीं कि मुझे भूख लगी है, पर वो कहीं ना कहीं आप जो रोते थे उससे वो समझ जाती थी, यानी एक्चुअल में बात थी साउंड की। अब आपने धीमे धीमे क्या हुआ, जैसे बड़े तो आपने माँ बोलना स्टार्ट किया बच्चों। क्या बोलना स्टार्ट किया? माँ। तो माँ मतलब मैं अगर बोलूँ तो माँ बनाने के लिए आप किस लेटर का यूज करोगे बच्चों? एम का। तो आप जो साउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हो बच्चों, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो? लेटर से। अगर बात करूँ बच्चों तो साउंड को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो लेटर से। अब आपने माँ बोला, तो माँ बोला तो ये क्या हो गया? एम है। और एम क्या है? हम इसे कहते हैं बच्चों लेटर। क्या कहते हैं बच्चों? लेटर कहते हैं। तो यानी कि अगर बात करूँ कि साउंड क्या है, अगर तो बच्चों मीनिंगफुल जो साउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किससे? लेटर से। आप जो कुछ भी बोलते हो उसे हम रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं? लेटर्स का यूज करते हैं, यानी वही क्या है? एक साउंड है आपका। अगर बात करूं, जैसे आप और हज़ारों साल पीछे जाइए तो आपको पता था पहले हम जंगलों में रहते थे और वहाँ पे क्या था कि एक दूसरे से कुछ भी बात करने के लिए हम सिर्फ साउंड का यूज करते थे। वो कुछ आवाज़ निकालते, दूसरा उसका उत्तर देता था। यानी कि मेन जो है एक लैंग्वेज बेसिकली क्या है? एक साउंड है। क्या है बच्चों? साउंड है। अब साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों हमने क्या यूज किए? लेटर्स यूज किए। क्या यूज किए बच्चों? लेटर्स यूज किए। अब लेटर्स जो हैं, अगर मैं लेटर की बात करूं, लेटर हैं क्या? तो बच्चों लेटर का मतलब वो है जो वो सिंबल जो साउंड को क्या करते हैं बच्चों? रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों ध्यान सुना मैंने क्या बोला कि लेटर की अगर बात करूँ, लेटर क्या होते हैं? तो ऐसे सिंबल जो क्या करते हैं? साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। अगर बात करूं लेटर्स के बारे में तो बच्चों ये कुल संख्या में 26 हैं। कितने बच्चों? 26 लेटर्स हैं। हम इन्हें क्या कहते हैं? अल्फ़ावेट कहते हैं। अगर अल्फ़ावेट है बच्चों, ये पूरा ग्रुप ऑफ लेटर्स है, उसे हम क्या कह रहे हैं? अल्फ़ावेट कह रहे हैं। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना है, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, पेपर पूछ भी चुका है यहाँ से क्वेश्चन, अल्फ़ावेट्स नहीं होता है बच्चों। आपको अल्फ़ावेट में कभी भी एस नहीं लगाना है। ये यहाँ से क्वेश्चन एसएससी भी पूछ चुका है, एसएससी सीजीएल प्री में भी आ चुका है एक बार। तो अब बात करें अल्फ़ावेट के बारे में तो बच्चों अल्फ़ावेट या 26 लेटर्स जो हैं हमारे दो तरीके में बांट सकते हैं, पहला वाउल्स और दूसरा कंसोनेंट्स। अगर मैं वाउल्स की बात करूं स्वर के, तो ये क्या है? कुल संख्या में 5 हैं, ए ई आई ओ यू। और जो इनके अलावा रह गए वो बच्चों क्या कहलाएंगे? कंसोनेंट्स कहलाएंगे, जो कुल संख्या में कितने होंगे? आपके 21 होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब बात की जाए अब आगे क्या होगा। तो बच्चों अगर मैं वाउल्स और कंसोनेंट्स यानी इनको मिला दूँ, बच्चों मैंने वाउल्स और क्या किया? कंसोनेंट्स, अगर इनको मैं मिला देता हूँ बच्चों तो मेरा क्या बन जाएगा बच्चों? वर्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्ड बन जाएगा। जैसे आप कुछ भी लेते हो, मैंने एग्जांपल लिया पेन। क्या बोला बच्चों? आप इससे लिखते हो तो पेन क्या है? इसका कुछ मीनिंग है, तो इसीलिए आप इसे क्या कहोगे? वर्ड कहोगे। अगर मैं इसी को लिख दूँ ऐसे ही, मैंने यहाँ दिया भी है ये कि PNE, तो बच्चों आप बताओ इसका कोई मीनिंग है क्या? तो कोई मीनिंग है ही नहीं। तो इसीलिए अगर वर्ड के बारे में बात करें कि इनको मिलाने से वर्ड बनेगा, और वर्ड है क्या? एक मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, यानी कि शब्दों को मिला के जो कुछ बनता है उसे अपन क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। तो बच्चों पर एक चीज़ ध्यान रखना, उसका कुछ एक मीनिंग होना चाहिए, वो क्या होता है? वर्ड होता है। अब बात करें कि वर्ड तो हमारे पास बहुत सारे हैं, तो वर्ड बहुत सारे हैं। आप देखें कुछ भी है, आप जैसे कम बोलते हो, गो बोलते हो, वर्ब है, एडजेक्टिव है, ये सब है। तो वर्ड को समझने के लिए कि अब वर्ड को क्या किया जाए, तो ग्रामेरियंस जो थे उन्होंने क्या किया, इनको बांट दिया किस में? पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चों। तो वर्ड को समझने के लिए हमारे लिए क्या तैयार किए गए? पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार की गई, जो कुल संख्या में क्या हैं? 8 है। अगर आप ध्यान दें तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपके, वो हैं क्या? एक्चुअली में सारे के सारे वर्ड हैं। आप प्रीपोजिशन यूज करते हो, ऑफ वगैरह ये सब चीज़ें, वो भी क्या एक वर्ड है। आप जो भी एडजेक्टिव यूज करते हो सारे क्या है? वर्ड है। यानी कि वर्ड को सिर्फ समझने के लिए हमें क्या पढ़ने पड़ते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने पड़ते हैं बच्चों। तो देखते हैं बच्चों कि कुल संख्या पार्ट्स में कितने हमारे पास? 8 हैं। अगर बात की जाए कि कुल संख्या में 8 हैं, तो पहला हमारा क्या आता है बच्चों? नाउन। दूसरा क्या आता है? प्रोनाउन। तीसरा एडजेक्टिव। चौथा वर्ब। फिर एडवर्ब, प्रीपोजिशन। फिर सातवां कंजक्शन। आठवां क्या होता है बच्चों? इंटरजेक्शन।
अब बात की जाए बच्चों, इनको हमें डिटेल में पढ़ना है, यही हमारा क्या है एक्चुअल ग्रामर है बच्चों, कि जो हमें समझनी होती है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाए तो कुल संख्या में ये 8 हैं। अब हम एक एक करके समझेंगे डिटेल में इन्हें कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। तो बच्चों फ़िलहाल तो यहाँ पर हम समझते हैं सिर्फ कि ये होंगे कैसे। जैसे अगर हम नाउन की बात करूँ बच्चों, आप जिस चीज़ का जो कुछ भी नाम है उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया बच्चों कि नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। क्या है बच्चों, नेमिंग वर्ड है, यानी जिस चीज़ का भी नाम है वो क्या है, एक नाउन है। इसे हम ढंग से समझेंगे बच्चों जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर बात करूँ प्रोनाउन क्या है बच्चों, तो नाउन को जो रिप्लेस करता है उसे अपन क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो मैंने लिख रखा है बच्चों रिप्लेसेज अ नाउन। आप फिलहाल ये समझें और आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि एक्चुअली उनको पढ़ना क्या है। तो अगर प्रोनाउन की बात करूँ बच्चों तो क्या है, जो रिप्लेस करता है किसको, नाउन को। अब बात करूँ एडजेक्टिव के बारे में बच्चों, यहाँ से एक चीज़ और समझें कभी भी आप, जैसे ए और जे, अगर इसके बीच में बच्चों डी आता है तो इसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों। तो डी यहाँ पे नहीं बोला जाएगा, तो इसे अपन क्या पढ़ेंगे बच्चों, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की अगर बात करूँ तो इसे क्या कहते हैं, क्वालिफाइज या नाउन। अब आप बात बच्चों समझे एक चीज़ कि जो एडजेक्टिव आप बोल रहे हो वो क्वालिफाई करता है किसको, नाउन को क्वालिफाई करता है। और समझें कि नाउन को रिप्लेस कौन करता है, प्रोनाउन। तो इसका मतलब क्या है कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो ये प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करेगा, ठीक है बच्चों। अगर बात करूँ चौथे नंबर पे क्या आता है, वर्ब। अब वर्ब की बात कर रहा हूँ बच्चों क्योंकि एक्शन वर्ड है। आप जो कुछ भी करते हो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, वर्ब कहलाती हैं। आप जो भी कुछ एक्शन कर रहे हो सब क्या है, वर्ब है। अगर मैं पाँचवें नंबर पर बात करूँ एडवर्ब के बारे में बच्चों, तो ध्यान रखें ये क्वालिफाई करता है किसको, वर्ब को। वैसे तो बहुत कुछ क्वालिफाई करता है ये, पर हम इसे चैप्टर डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल हमें समझने के लिए जानना है कि एडवर्ब क्या है जो क्वालिफाई किसको करेगा, वर्ब को। इसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। अब मैं बात करूं प्रपोजिशन की, तो प्रपोजिशन क्या है बच्चों वो समझें। बच्चों ये एक रिलेटिंग वर्ड है, ये दो शब्दों क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, ये रिलेट करता है एक दूसरे को बच्चों। तो वो क्या होता है, प्रपोजिशन होता है, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि ये रिलेट कर रहा है, और आप समझें प्रीपोजिशन और कंजक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो प्रीपोजिशन है वो क्या है, एक कनेक्टिंग वर्ड है। क्या है बच्चों, एक कनेक्टिंग वर्ड है। आप देखते होंगे जैसे आपने कोई जैसे एंड का एक कंजक्शन लिया, क्या लिया बच्चों, एंड एक कंजक्शन लिया हुआ आपने, एक वर्ड लिया राम एंड श्याम। क्या लिया बच्चों, राम एंड श्याम। जैसे आपने बोला तो राम एंड श्याम आपने बोला, तो ये दो वर्ड देखो, ये कि यहाँ पे एंड लगा हुआ है ये, और इसे क्या कर रहा है बच्चों, ये कनेक्ट कर रहा है। राम को किससे कनेक्ट कर रहा है बच्चों, श्याम से। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, कंजक्शन को एक कनेक्टिंग वर्ड है। अब बात की जाए बच्चों इंटरजेक्शन के बारे में कि इंटरजेक्शन क्या है। अब आप इंटरजेक्शन वगैरह समझें, जैसे मान लो कि आप रास्ते में चल रहे हैं और रास्ते में चल रहे हैं, चलते चलते आप जैसे बाइक ही चला रहे हो, आपकी बाइक गिर जाए। तो बच्चों एकदम से बाइक गिर गई, आपको पता तो था नहीं, तो आप बोलोगे मर गए, या जो भी कुछ आप साउंड निकालते हो, आवाज़ निकालते हो, दिस इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। यानी कि मैंने लिखा हुआ है सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी कि ऐसे शब्द जो बिना सोचे समझे आप मुंह से निकाल देते हो उन्हें अपन क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन कहते हैं। यानी ध्यान रखना बच्चों कि इंटरजेक्शन एक ऐसी फीलिंग है जो अपने आप आती है। जैसे कई बार क्या होता है, आप बैठे हैं मैच देख रहे हैं और आप जीत के तो आप एकदम चिल्लाने लगते हैं, या ये कहें कि आप बैठे हैं आपको सांप दिख गया और सांप दिखा तो आपने आवाज़ निकाल दी एकदम से। तो बच्चों वो जो आप बोलते हो या आवाज़ निकालते हो वो कोई सोच समझ के नहीं बोलते हो। कुछ भी जो वर्ड्स आपके मुंह से निकलते हैं वो कैसे होते हैं, तुरंत निकल आते हैं बिना सोचे समझे। तो ये अगर हिंदी में बात करूँ तो अपन ये भी कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो हम बिना सोचे समझे बोलते हैं या निकलते हैं हमारे मुँह से, उन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों, इंटरजेक्शन कहेंगे। तो बच्चों टोटल ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है कुल 8। तो आपको पहले बच्चों ध्यान से समझना है कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। आप बच्चों में एक बार और रिपीट करता हूँ बच्चों, ध्यान समझे आप, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज आती क्या है बच्चों, ये आती है साउंड से। कहाँ से आती है बच्चों, साउंड से। अब साउंड क्या है, साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने किसका यूज किया, लेटर्स का यूज किया। अब लेटर्स क्या है बच्चों, लेटर्स का मतलब है ऐसे सिंबल जो क्या करते हैं, साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। अब हो गए लेटर्स। अब लेटर्स को हमने दो भागों में बांटा, एक वावल्स एक कंसोनेंट्स। तो वावल्स बच्चों कुल संख्या में कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर कंसोनेंट्स की बात करूँ बच्चों, कुल संख्या में कितने होते हैं, 21 होते हैं। जो बचे वो क्या हैं, कंसोनेंट्स हैं। अगर बात करूँ मैं इनके बारे में, क्या अगर मैं लेटर्स में वावल्स और कंसोनेंट्स को अगर मिला देता हूँ तो बच्चों आपके क्या बन जाएंगे, शब्द बन जाएंगे। जैसे मेरे शब्द बनते किससे हैं, ए बी सी डी, इनसे ही तो मैं लिखता हूँ, कोई भी चीज़ लिखता हूँ तो मेरे क्या बन जाएंगे बच्चों, ये शब्द बन जाएंगे। तो वर्ड जो है वर्ड क्या होता है बच्चों, आपने समझा अभी, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। यानी कि ऐसे अगर मैं लेटर्स को मिला दूं और जिसका कुछ मीनिंग निकले उसे अपन क्या कहेंगे बच्चों, वर्ड्स कहेंगे। अब वर्ड्स बहुत सारे थे, इसीलिए हमें समझने के लिए हमने किसका यूज किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज किया, जो कुल संख्या में कितने थे बच्चों, 8 हैं। और इसीलिए हमने 8 को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना कि किसे हम कहते क्या हैं। तो बच्चों ये जो मैंने बताया अभी
कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। बच्चों यहाँ तक आप पहले तैयार करें, आप समझें कि किस वर्ड का क्या मतलब है। फिर इससे आगे हम कल सेंटेंस और इनके लेके बात करेंगे। और मुझे ज़रूर बताएं क्या ये तरीका आपको लाभदायक है, आपको ऐसे पढ़ना अच्छा लग रहा है तो ज़रूर बताएं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।